एक दिन कुछ बच्चे जेत वन के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। वे भूल गए अपने माता पिता और धर्म गुरुओं को दिए वचन कि जेतवन में कभी भी मत जाना। लेकिन उस दिन जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए। संयोग की बात है कि भगवान से ही उनका मिलना हो गया। भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और भी बहुत कुछ पिलाया, प्रेम भी पिलाया। ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की भी प्यास जगा दी। वे बच्चे खेल इत्यादि भूलकर दिन भर भगवान के पास ही रहे। ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी जाना ही न था। न जाना था ऐसा चुंबकीय आकर्षण, न देखा था ऐसा सौंदर्य, न देखा था ऐसा प्रसाद, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा अपूर्व उत्सव। वे भगवान में ही डूब गए। वह अपूर्व रस, वह अलौकिक रंग उन सरल बच्चों के हृदयों को लग गया और वे फिर प्रतिदिन आने लगे वहाँ। वे भगवान के पास धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे। उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। फिर उनके माँ बाप को भी एक दिन पता चल ही गया। माँ बाप अत्यंत क्रुद्ध हुए, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत उन्होंने सिर मारा। उनके पंडित पुरोहितों ने बच्चों को समझाया, डांटा डपटा, भय, लोभ, साम, दाम, दंड, भेद सब का उन पर प्रयोग किया। पर जो छाप बुद्ध की पड़ गई थी सो पड़ गई थी। फिर तो ये माँ बाप बहुत रोए पछताए भी, जैसे बुद्ध ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया हो। उनकी नाराजगी इतनी ही थी और वे कहते फिरते भी थे कि इस भ्रष्ट गौतम ने हमारे भोले भाले बच्चों को भी भ्रष्ट कर दिया है। अंततः उनका पागलपन ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अपने बच्चों को भी त्याग देने की ठान ली और एक दिन वे उन बच्चों को सौंप देने के लिए बुद्ध के पास चले गए। पर यह जाना उनके जीवन में भी ज्योति जला गया, क्योंकि वे भी बुद्ध के ही होकर वापस लौटे। बुद्ध के पास जाना और बुद्ध के बिना हुए लौट आना यह तो संभव है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जिस बेटे को तुम सोचते हो मैं प्रेम करता हूँ, उसको भी तुम प्रेम नहीं करते। अगर तुम प्रेम करते होते तो तुम्हारा व्यवहार कुछ और होता। अगर तुम प्रेम करते होते तो तुम अपने बेटे को कहते कि बेटा हिंदू मत होना, क्योंकि मैं हिंदू रहा और मैंने कुछ भी न पाया। मुसलमान मत होना, क्योंकि मैं मुसलमान रहा और मैं सिर्फ लड़ा और झगड़ा, फिर भी मैंने कुछ न पाया। तुम अपने बेटे से कहोगे अगर तुम उसे प्रेम करते हो कि तो मैंने जो भूलें की हैं वे तुम कभी मत दोहराना। कहीं ऐसा न हो कि जैसे मेरा जीवन व्यर्थ की बातों में उलझा रहा और रेगिस्तान में खो गया, वैसे तुम्हारा भी व्यर्थ न हो जाए। मेरे साथ तो न कोई उत्सव हाथ लगा, रस की कोई धार न बही, कोई गीत न फूटा, कोई फूल न खिले। ऐसा तेरे साथ न हो जाए मेरे बेटे, तो ध्यान रखना। तो मंदिर मस्जिद से सावधान रखना। मैं तो इन्हीं में उलझ कर रह गया। लेकिन इतना प्रेम कहाँ है? प्रेम ही होता तो पृथ्वी और ढंग की होती। यहाँ हिंदू न होते, मुसलमान न होते, यहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी न होते, यहाँ गोरे और काले में भेद भी न होता, यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच इतनी असमानता न होती, यहाँ ब्राह्मण और शूद्र न होते। अगर दुनिया में इतना प्रेम होता तो ये मूर्खताएं न होती, इतनी मूर्खताएं लोग न करते। यहाँ तो धर्म की मिठास में भी खूब जहर छिपा बैठा है। तभी तो लोग डर रहे थे कि हमारे बच्चे बुद्ध के पास न चले जाएं। सोचते थे यही कि बच्चों के प्रेम के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सोचने से क्या होता है? तुम लाख सोचो, तुम जो करते हो उसका परिणाम बताएगा कि क्या सच है। बुद्ध आए हो गांव में, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे से ना कहे कि सब छोड़, लाख काम हो उसको छोड़, जा बुद्ध को सुन। हम तो चूक गए, हम तो जीवन में कुछ न सुन पाए, हम तो अभागे थे। तू जा, हम भी आएंगे। शायद तेरे जीवन में जलती हुई किरण को देखकर हमारे जीवन में भी फिर जोश आ जाए। तू अभी युवा है, तो शायद जल्दी समझ ले। लेकिन वे सारे माता पिता तो कुछ और ही समझ बैठे थे कि कहीं ये गौतम बुद्ध हमारे बेटे को भी भ्रष्ट न कर दे। लेकिन जब अपने बच्चे को त्यागने उनके आश्रम में गए
तो वे भी बुद्ध के ही हो गए। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की हवा में जाना भी खतरे से खाली नहीं है। उस हवा में भी कुछ है। वह हवा भी छूती है और झकझोरती है। उस हवा में भी तुम्हारे पत्तों पर जमी हुई धूल झड़ जा सकती है। उस हवा में तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदी हवा बाहर निकल सकती है। उस हवा के झोंके में तुम्हारे भीतर नई ताजगी और नए अनुभव का स्वर गूंज सकता है। उस हवा के साथ तुम्हारे जीवन में नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जिसने बुद्ध को देखा वह बुद्ध जैसा न हो चाहे, यह असंभव है। जो बुद्ध के पास बैठा उसके भीतर एक महत्वाकांक्षा न जग जाए कि कभी ऐसी शांति मेरी भी हो, ऐसा तो असंभव है। जागेगी ही ऐसी आकांक्षा। जिसने बुद्ध का प्रसाद देखा, सौंदर्य देखा, वह वैसा ही सुंदर होना चाहेगा। जिसने बुद्ध को नहीं देखा वह अभागा है, क्योंकि उसने अपने भविष्य को नहीं देखा। बुद्ध में तो हम अपने भविष्य को देखते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध का प्रभाव ऐसा ही है। जो उनके सामने जाता है वे उनका ही होकर वापस लौटता है।